तो कैसे हैं सभी लोग, मैं हूं आपके दिलों में बसने वाला रोस्टर। ये हमारा ये पुरानी पेटी का ताला खुल नहीं रहा है, खोल के दे। तो आज हम बात करेंगे उस ग्रोह पर जो दुख सुख पार्टी शादी एग्जाम जॉब की खुशी में बागे बागे शामिल होते हैं, मगर इन्हीं में से एक गैंग ऐसा है जो सिर्फ तुम्हारे नुक्स निकालने और कह के लेने के लिए ही तुम्हारी जिंदगी में आते हैं। इन्हें कहते हैं रिश्तेदार। तो आज की वीडियो से ऑफेंड ना हो बल्कि इसे एंजॉय करें। अगर आपके भी रिश्तेदारों में कुछ लोग ऐसे हैं जिनसे आप तंग हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। ये वीडियो आपको इनका हल देगी। चलो भाई देखो अपने मतलबी और खड़ूस रिश्तेदारों में पहले नंबर पर आते हैं अंधेरी रातों के खौफनाक देव प्यारे मामा जी। तुम मानो या ना मानो लेकिन 90% लोग अपने मामू से तंग ही होते हैं। बाकी 10% को मेरी तरफ से मुबारक हो क्योंकि उनके मामू ही नहीं होते। तेरे को कैसे मालूम? मेरे को सब मालूम है। अक्सर लोगों के मामू इतने कंजूस होते हैं कि एक दफ़ा तुम इनके पास मेहमान बनकर गए और कोल्ड ड्रिंक का दूसरा गिलास पी लिया तो अगली बार तुमसे सलाम भी हाथ मिलाए बगैर लेंगे, और जब खुद तुम्हारे पास मेहमान बनकर आएंगे तो सिर्फ सॉफ्ट ड्रिंक नहीं बल्कि तुम्हारा डांस भी देखेंगे और पूरा इंटरव्यू भी लेंगे। इस साल कितने मार्क्स लिए तुमने? अब कितनी रोटियां खा लेते हो दिन की? बाहर मेरी बाइक खड़ी है, उस पर कपड़ा तो मार दो। तुम्हें पता है जब तुम छोटे थे तुम्हारा छिछू तक तुम्हारे मुंह में गिर रहा होता था। और सभी घर वालों के सामने तुम्हारी बेइज्जती मारकर कहेंगे चलो मेरे छोटे बड़े लड़के को तरबूज लाकर खिलाओ। और अगर गलती से भी तुम्हारे मुंह से निकल गया कि तुम अपने स्कूल के डांस कंपटीशन में फर्स्ट आए हो तो भले तुमने स्कूल में पंजाबी भंगड़ा डाला हो जो तुम्हें नाच मेरी छमिया पर नचवाएंगे। और वापस जाते हुए 500 रुपए का नोट जब जेब से निकालें तो तुम भले ये सोचो कि ये नोट तुम्हारी तरफ आएगा, मगर तुम गलत हो, ये जाता है तुम्हारे छोटे भाई की जेब में। ये सब देखकर तुम्हारे दिल में सिर्फ यही ख्याल आता है कि कोई नोकीले कील वाला डंडा हो और तुम इससे अपने मामू के तन बदन में सुराख कर दो। भी चंगी मेरी नेक्स्ट भी चंगी मेरी क्रश भी चंगी रिश्तेदार। और अब आ जाती हैं स्वैग वाली आंटियां। ये दूसरा सबसे ज्यादा दिल के करीब रिश्ता होता है। इनमें चच्ची फुफ्फी खाला सब आ जाती हैं। तुम्हारे घर में कोई पाद भी दे और इन्हें पता चल जाए तो ये दरवाजा तोड़ती हुई आ टपकती हैं। इनमें से कुछ तो तुम्हारी दोस्त की तरह तुम्हारे दुख दर्द बांटती हैं, मगर अक्सर का ये हाल है कि तुम जरा सी भी स्टाइलिश कटिंग करवा लो, पड़ोस की लड़की को छेड़ दो तो इनके दिल से एक ही आवाज आती है, दुनिया को बता दो। और अगर तुम्हारी आंटी को तुम्हारे घर वालों के कान तुम्हारे खिलाफ भरने की आदत हो तो तुम्हारी आंटी की आमद की खबर तुम पर बिजली की तरह गिरती है। हेलो इनाम, मैं आ रही हूँ, रास्ते में हूँ, अपनी मामा से कहना कि मैं घर का बना खाना नहीं खाऊंगी, बेकरी और तैमूर के होटल से खाना मंगवाएं। सारा अनाज फकने के बाद तुम्हारी आंटी तुम्हारे खानदान में आग लगाने की जिम्मेदारी निभाकर खुद मजे से चिल मारती है। अब तुम्हारी चच्ची खाला या फुफ्फो ये जिम्मेदारी निभाती है, अपने अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। काम के न काज के ये बोझ है समाज पे, कल के फल की चिंता करके जीने ना दे आज। कुछ लोगों के ताया जान अपनी ही जिंदगी में मस्त चिल करते हैं, इनको तो मुबारक हो, मगर अक्सर के ताया जान सिर्फ इसलिए होते हैं ताकि बाप की 76 प्लेट की कमी पूरी कर सके। तुम जब भी घर लेट आओ तो ये खौफनाक इंसान तुमको दरवाजे पर खड़ा मिलेगा। तुम्हारी आंखें हैरानगी से फटी रह जाती हैं क्योंकि अब इनका लेक्चर सुनना पड़ेगा। शर्म नहीं आती तुम्हें? इतना लेट घर कौन आता है? काश तुम्हें अपने माँ बाप का एहसास हो। फट परे, हो सकता है मेरी बाइक खराब हो गई हो, कोई मसला बन गया हो, वजह नहीं पूछेंगे और कान पे रखना शुरू कर देंगे। और अगर गलती से भी अपने ताऊ के सामने उनकी बेटी को हेलो करते हुए हाथ मिला लिया तो तुम्हारी टांगे ही तोड़ने को आएंगे। इसके बाद आते हैं रिश्तेदारों की सबसे घटिया कैटेगरी और तुम्हारी पीठ में छुरा घोंपने वाले तुम्हारे कजन्स। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि ओ माय गॉड, मेरी कजन तो मेरी बहन की तरह है। कजन को ऐसा कहते तो मेरा कजन बड़े अच्छे हैं। अरे रुकिए तो मुझे तो बोलने दो, मुझे बोलने तो दीजिए। अच्छा बोल। सबके कजन एक जैसे नहीं होते, माना कि कुछ के कजन बड़े अच्छे होते हैं, अच्छा हमको सिखा दिया है, मगर अक्सर के कजन सबसे बड़े हूतगे होते हैं। ये लोग तुम्हारे अच्छा काम करने पर तुम्हारी मुखालफत करेंगे। तुम्हारे मार्क्स अच्छे आए हैं, तुम्हारी बर्थडे है तो ये लोग किसी बिल में छुपकर बैठे रहेंगे मगर विश करने नहीं आएंगे। लेकिन अगर तुमने कोई कांड कर दिया है, तुम्हारी सप्ली आ गई है तो ये लोग भागे भागे आएंगे तुम्हारी बजाने के लिए।
और तुम्हारे कजन्स में से एक जरूर किताब चाट होगा जिसके हमेशा अच्छे मार्क्स आते हैं। ये कजन सारे खानदान में पढ़ाकू के नाम से मशहूर होता है, जिसकी वजह से तुम्हें हमेशा जिल्लत का सामना करना पड़ता है। तुम्हारा वो कजन हर क्लास में तो फर्स्ट आता है, लेकिन साले को ड्रेसिंग तक की तमीज़ नहीं होती और नाक तक साफ करना नहीं आती। ऐसा आदमी अपने सारे कजन में जादू के नाम से मशहूर होता है। और कोई मिल गया वाले जादू को तो फिर थोड़ी बहुत इज्जत मिल जाती है, मगर ये पढ़ाकू कजन जब भी अपने दूसरे कजनों के हत्थे चढ़ता है मिलके इसकी बेइज्जती मारी जाती है। मैं भी चंगा, मेरा प्यो भी चंगा, मेरी माँ भी चंगी, रिश्तेदार पहले। और ये रिश्तेदारों की कैटेगरी का आखिरी और सबसे खतरनाक जानदार, जिसे दूर का रिश्तेदार भी कहते हैं। अब ये तुम्हारे बचपन में कहीं तुमसे मिला होता है और अचानक से तुम्हारे लड़कपन में फिर से नमूदार होता है। ये तुम्हें कहीं भी मिलेंगे। और अगर बदकिस्मती से इनका टोला तुम्हें कहीं मिल जाए तो फिर तो तुम दिल में गालियां देते हो इन्हें। और रामदा खानिया पैंट दो राम कुत्ता जंगली हुली कुत्ता और रामदिया पैंट लाना मुत। और फिर इनका सवाल जवाब सेक्शन Q&A चालू हो जाता है। बेटा जब तुम छोटे थे और मैं तुम्हारे बाप को मिलने आया था तो तुमने चड्डी पहन रखी थी। और तो शादी कब कर रहे हो? बेटा शादी करोगे तो हमको बुलाओगे ना? बेटा हनीमून के लिए कहाँ जाओगे? बेटा तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? बेटा शादी लव मैरिज करोगे या अरेंज मैरिज? बेटा कितनी शादियां करोगे? बेटा बच्चे कितने होंगे तुम्हारे? तो इसी के साथ अपने फुक्कड़ रिश्तेदारों की बैंड बजाना बंद करते हैं। वीडियो पसंद आई है तो इसे प्लीज लाइक करो। चैनल पर नए आए हो तो इसे अपना रिश्तेदार बनाओ या दोस्त। उस रेड वाले सब्सक्राइब के बटन को दबाओ जैसे अपने ताऊ के पांव दबाते हो। इस वीडियो को सभी व्हाट्सएप के ग्रुप्स में शेयर करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।